हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 को स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सगीर अहमद बुक का क्वेश्चन नंबर 68 से आगे बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चाहते हैं कि मैं टोटल वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से देखूं, तो मेरे लोगों को टच कीजिए। वहां से टोटल वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं वी बोर्डमास से। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए, मतलब दौड़ के कितना रन बनाया है। ठीक है दोस्त, तो देखिए टोटल तो इसको मैं दे दिया है। टोटल कितना दे दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 68। ठीक है, टोटल कितना दे दिया है दोस्त 110। टोटल 110 रन बनाए हैं। और देखिए ये बनाया है आपका 3 चौके, यानी कि 3 गुने 4, 4 तिहाई 12 रन ऐसे आ गया। इसके बाद देखिए और आगे कहा है तथा 8 छक्के, यानी कि 8 गुने 6, 8 छक 48, यानी कि इसको जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़िए, 2 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 10 के 0 हासिल 1 और 4 5 1 हासिल 6, यानी कि टोटल 110 रन में से 60 रन उसने क्या किया है, चौका छक्का मारा है ना। अब देखिए टोटल में से यदि 60 घटा देंगे, टोटल में से 60 घटा देंगे तो क्या बचेगा, रनिंग जो दौड़ के लिया है कि नहीं, वो निकलेगा ना। तो देखिए 110 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 50। क्या बचेगा, कितना बचेगा 50 है ना। देखिए 0 0 0 11 में से 6 गया, 5 बचेगा। तो इसी का तो प्रतिशत पूछ रहा है, 50 बटे टोटल गुने प्रतिशत के लिए 100। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कह रहा है कि ना योग के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ने के द्वारा बनाया था। दौड़ने के यानी कि 50 रन बनाया है। टोटल 110 आपका नीचे हो जाएगा और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखिए 0 0 खत्म बराबर 500 बटे 11। अब भाग दीजिए, 11 चौ 44, क्या बच गया 6, यानी कि 60 हो गया। तो 11 बचे 55 और 5 बच गया 11, यानी कि कितना हो गया 45.5 बटे 11%। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के 100% समझ में आएगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, ठीक है, जिनमें से 3 चौके, 3 गुने 4 चौके मतलब क्या होता है 4 रन, 3 गुने 4 4 3 12 रन। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि 8 छक्के, यानी 8 गुने 6 6 8 48, 12 और 48 को जोड़ देंगे तो 60 होगा। अब टोटल आपको रन मारा है कितना, टोटल रन कितना मारा है, टोटल रन मारा है ये जो 110 है, ये मतलब दौड़ के और चौका छक्का मिला के मारा है। ठीक है, तो 60 हमको पता चल गया कि आपका चौका छक्का है, तो हम 110 में से घटा देंगे 60 को, तो 50 बचेगा, जो कि 50 हमारा रनिंग यानी दौड़ के निकाला था, मारा था। तो ये परसेंट निकाल देंगे, आपका आ जाएगा 45.5 बटे 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है। ठीक है, यानी कि दोनों का रेशियो पूछा है। तो देखिए ये आपका कुछ नहीं करना है, 100 से कॉम्बिनेशन कर दीजिए। यदि हम आप लोग को बताए हैं कि जब भी अधिक या वृद्धि का है तो 100 में जोड़ दीजिए और कमी का है तो 100 में घटा दीजिए। तो यहाँ एक बार आपको कहा है कि 100% वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है, 100% क्या किया जाए वृद्धि, यानी 112 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बॉय हो जाएगा और ये आपका जी मतलब गर्ल, यानी कि 112 हो जाएगा, अनुपात 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 क्यों होगा, क्योंकि 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 बचेगा। अब देखिए 2 2 से काट दीजिए, 56 दूनी 112, 44 दूनी 88। ठीक है, फिर 2 से 28 दूनी 56, 22 दूनी 44, फिर 2 से 14 दूनी 28, 11 दूनी 22, यानी कि लड़का और लड़कियों का अनुपात 14:11। यही हो गया आंसर। आप ऐसे नहीं समझे हैं तो आप जनरल तरीका से बनाइए। ठीक है, मैं जनरल तरीका से बता देना चाहता हूँ, आपको मानना पड़ेगा। ये आपका हो गया, देखिए विकल्प दिया है 14:11, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए फिर से मैं इसको जनरल तरीका से बनाना चाहता हूँ। तो देखिए माना कि लड़कों की संख्या 1, क्या मानेंगे दोस्त, बॉय यानी लड़कों
बराबर x और लड़की बराबर y। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई गुने 12/100। ठीक है, 12/100। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, एक है क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 100y बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने x, यानी कि 12x प्लस 12 गुने y। ठीक है, अब जाती जाती एक तरफ देखिए इधर आएगा, इस साइड आएगा तो क्या बचेगा 88x बराबर ये बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 112y। अब वही बात हो गया दोस्त, दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं उलट जाती है, यानी कि x अनुपात y बराबर 112:88 होगा कि नहीं बताइए। अगर आप हमारे रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे लोगों पर टच कीजिए, वहाँ टोटल सगीर अहमद बुक का जो रेशियो दिया है ना, अनुपात और अंश अनुपात, टोटल मैं उसको वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, अब 2 से काटिए, इसको दोनों के काटिएगा तो 14:11 आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, किसी विद्यालय से 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे एवं क्रमशः 25% एवं 20% असफल हुए। असफल गए तो फेल हो गए। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत क्या है, मतलब जो पास हुआ है उसको निकालना है। तो देखिए दोस्त ये आपका 2 विधि से बन सकता है। कितना विधि, 2 नियम से बन सकता है। तो सबसे पहले मैं इसका GSM कल बताया था, एक विधि होता है, क्या होता है GSM, यानी कि जूनियर है ना, क्या होता है जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। ठीक है, ये आपका नियम होता है, मैं उसी से बनाने वाला हूँ। तो 2 क्रमागत वर्ष है, 1 वर्ष और ये हो गया 2 वर्ष। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ष में 160 गो विद्यार्थी है और दूसरा वर्ष में 140 गो विद्यार्थी है। ये हम नहीं क्वेश्चन ही कह रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, बैठे एवं क्रमशः 25% और 20% असफल हुए, माने फेल हो गए। तो पूछ रहे हैं हमको से उत्तीर्ण यानी पास का परसेंट। तो ये बताइए जब इसमें फर्स्ट ईयर में माने पहला वर्ष में 160 का ना 25% असफल हुआ है, असफल माने फेल, तो पास कितना हुआ होगा बोलिए 75%। बोलिए हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ये आपका रेशियो में है। इसके बाद देखिए 20% असफल हुआ तो उत्तीर्ण कितना हुआ होगा आपका 80%। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो में ही आपका कट सकता है, 0 0 खत्म, 2 से काटते हैं, 8 दूनी 16, ये 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखिए मैं बताया था कि इन लोग दोनों में गरीब कौन है, गरीब कहें तो कम किस इन लोग दोनों में किसका आय है 75 का है। तो देखिए 75 से ये 80 हो गया, कितना गरीब है ये 75 पार्टी, कितना गरीब है 5 का गरीब है। 5 यदि इसके पास भी होता तो दोनों इक्वल हो जाता। ठीक है, तो देखिए 5 का अंतर है, 5 ये आपका 7 लोग है। कितना लोग है 7 लोग, यानी कि 5 गुने 7 करेंगे। 7 क्यों करेंगे, क्योंकि आपका 5 के दर से 7 लोग गरीब है, तो 7 × 5 = 35, यानी कि 35 बटे टोटल यहाँ कितना है 8 × 7 = 15 होगा ना। अब 5 से काटिए, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, यानी कि कितना आ गया 7/3। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, क्या में पूर्णांक में, तो 3 दूना 6 बच गया 1, तो यानी कि 1/3, यानी कि आपका हो गया 2.1/3। देखिए ना 3 दूनी 6 7, 7/3 हो गया। अब देखिए अब जो गरीब का है उसको में जोड़ दीजिए, यानी कि 75 + 2.1/3। ठीक है, तो आपके देखिए पूर्णांक जुट जाएगा, तो 75 और 2 क्या होगा 77.1/3%। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये तो आपका विधि हो गया GSM विधि। ठीक है, अब देखिए आपको चाहिएगा तो जनरल मेथड से भी बना सकते हैं, उसका भी ना उस विधि से बनाएगा तो इतना ही आंसर आएगा। चलिए मैं उस विधि से फिर बता देना चाहता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160, यानी कि पहला वर्ष ये हो गया दूसरा वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ है आपका 160 और यहाँ है 140। ठीक है, तो देखिए 160 का 25% क्या हुआ है असफल, तो सफल कितना हुआ होगा दोस्त 75 है ना, 75 होगा प्लस
यहाँ आपका नीचे प्रतिशत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि औसत पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब कितना है इधर 140, 140 का 80%, 20% असफल हुआ है तो सफल कितना होगा, उत्तीर्ण कितना होगा 80%, और बटे क्या हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा 160 प्लस 140, होगा कि नहीं बोलिए, वही करेगा। अब देखिए अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसको गुना कीजिए, 0 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 5 80 के 0 हासिल 8। अब देखो 16 सतह बढ़ोतरा से 112 हुआ 8, 120 यानी कि 12,000 आ गया, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 14 8 कितना होता है, 14 25 70, 14 84, 14 7 98, 14 8 बढ़ोतरा से यानी 112 पर कितना 0 2 0 ये है ना, बटे इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 160 और 140 को जोड़िएगा तो कितना आता है 300, ठीक है। अब देखिए इन लोग दोनों के जोड़िए, 00 तो 00 होगा ना। अब देखिए यहाँ है आपका 2, अब यहाँ है 0 तो 2 हो गया। अब देखिए 1 और 2 कितना होता है 3, और 1 और 1 2 यानी कि 23 कितना हो गया 23 है ना, 23 200 बटे 300। अब इसको भाग दीजिए 0 0 बोरा में, ठीक है। अब भाग दीजिए 3 से, 3 सते 21 बच गया 2, 3 सते 21 बच गया 1, यानी कि कितना हो गया 77.1/3 आया कि नहीं। तो आप कैसे बनाइएगा तो आंसर वही आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है कि 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था, लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया, तो पूछ रहा है लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव सब बोल रहा है ना, क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि नहीं कितना गया, टोटल गए जाने बदी कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 71 71, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे जी मतलब गर्ल, इसके बाद बी। तो देखिए यहाँ कितना है गर्ल 50 और 70 है क्या 70 है 70 है बॉय है ना। अब देखिए क्या कर रहा है 50 लड़कियों का, तो 50 लड़कियों का, फिर क्या कर रहा है दोनों चाहिएगा तो दोनों विशेष बना सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग को बढ़िया लगे उससे आप बना सकते हैं। तो देखिए 50 का कितना है लड़कियों का केवल, तो लड़कियों का कितना है 40%, 0 0 खत्म, 5 चौका 20। अब इधर कितना है 70 है आपका लड़का का 50%, 50/100, 0 0 खत्म, 7 5 35। अब दोनों को जोड़िए, 0 और 5 को जोड़िएगा तो 5 और 3 और 2 5, यानी कि 55 बटे टोटल कितना है, कितना आएगा 0 7 5 12 120 बटे गुने 100, होगा कि नहीं, हो भी करेगा। 0 0 खत्म, 2 से यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए बराबर गुना कीजिए, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 5 25 2 27, इतना बटे 6, ठीक है। अब देखिए लगभग में पूछा है, क्या में पूछा है दोस्त लगभग में, तो 6 से भाग दीजिए, 6 चौका 24 होगा ना, बच गया 3 यानी कि 35, तो 6 6 36 यानी कि 36 कितना हो गया आपका लगभग 46%। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 6 चौका 24 25 26 27 बच गया 3 यानी कि 35 6 सॉरी मिस्टेक हो रहा है ना, 35 हो गया, तो 6 6 36 कहाँ होगा, गलत हो रहा है ना, 6 6 36 नहीं होगा, 6 5 30 हो जाएगा, यानी कि 45 पूरा भाग दीजिए, इसके बाद लगभग में कितना रहा है उसको तब पता चलेगा। तो देखिए मिटा दिए, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 5 25 और 2 27, ठीक है। अब इसको 6 से भागा देना है, तो देखिए 6 से भाग देते हैं, आपका 35 है, 6 से देखिए ना 275 है ना, यहाँ देते हैं, कहाँ दिखागा, चलिए यहाँ 6 से भाग देते हैं 275 में, तो 6 चौका 24 बच गया 3 और 5 उतरेगा, तो 6 6 36 नहीं ना होगा, क्योंकि अधिक हो जा रहा है, हमको कम लाना है, कम लाना रहता है। तो अब देखिए क्या करेंगे 6 5 30, अब देखिए यहाँ 5 होगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 0, 6 8 48। अब देखिए 8 में चल गया, यानी कि इसको आप लगभग 46 कह सकते हैं,
ठीक है, लगभग 46 कह सकते हैं। इसको आप 44 नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका ये आपका 8 में चल गया है, इसलिए आप इसको 46 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है अफगान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले तथा अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80% अंक मिले। दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? ठीक है, यानी कि प्रथम परीक्षा, ये फर्स्ट परीक्षा हो गया, ये सेकेंड परीक्षा हो गया। ठीक है, अफगान नाम के एक बंदा है, इसको 500 में से कितना मिला है? आपका 70% मिल गया है, 70/100। इसके बाद अंतिम परीक्षा में यानी कि सेकेंड परीक्षा में 700 में से 80% मिल गया है, 80/100। 0 बोरा में 0 बोरा में गुना कीजिए, 7 पचे 35 पर 1 0 अनुपात ये क्या हो जाएगा? 7 और 7 56 होगा ना। अब देखिए टोटल जोड़िए इसको, 0 0 0 5 और 6 11 के 1 हासिल 1 5 3 8 1 9 910। टोटल यहाँ कितना है? 7 5 1200 और गुणे 100 प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 0 0 खत्म। हम देखिए अब इसको कट रहा है 2 से, हमारा 2 से कट रहा है, 45 दूनी 90 बच गया 1 यानी कि 5/6 है ना। तो आपका पॉइंट में आंसर दिया है, तो भाग दीजिए। 6 8 48 अधिक हो जा रहा है, 6 7 42 यानी कि 7 सबसे विकल्प है। 6 7 42 बच गया 3 यानी कि 6 5 30 6 5 30 कितना बच गया? 5 बच गया यानी कि 50। 6 8 48 यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। देखिए ना 75.8 आ रहा है, तो विकल्प में दे दिया है, एगो दिया है 75 पॉइंट, तो पूरा तो कट ही नहीं रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 75.83, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 100% समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। तो चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? किसी विद्यालय में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1 वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई, परंतु उत्तीर्ण में शामिल होने वालों की संख्या वही रही, मतलब वो कांस्टेंट रहा, है ना। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत क्या है? तो देखिए ये आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 73 है। तो जो 75% दिया है दोस्त, 75% यानी का, यानी इसी में ऐड होगा, बीच में प्लस का चिन्ह होगा। अब 75% का मतलब गुना 18% निकाल दीजिए और इसको हल कर दीजिएगा, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए काटिए, 25 दिया 75, 25 का 100। अब 2 से 2 9 18, 2 दूनी 4, 9 तिया 27, यानी कि 75 प्लस 9 तिया 27/2। अब इसको भाग दे दीजिए, कितना से? 9 तिया 27, 2 से भाग दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 13.5 होगा ना। 13 दूनी 26 बच गया 1 2 5 10। अब इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 75 प्लस 13.75। इसको पॉइंट के जोड़ आप लोग के सभी को पता होगा, इसको जोड़ दीजिए। 5 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। अब 0 और 7 जोड़ेंगे तो 7, पॉइंट है तो पॉइंट। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 और 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि कितना दिया हुआ है? 88.75 दिया है, ओ नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5वां हो जाएगा। कौन होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 5वां, इनमें से कोई नहीं। ये आपका 88.75 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 75% प्लस 75% का 18% निकाल देंगे, है ना, काट पीट कर देंगे, आपका आ जाएगा कितना? 88.75। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 3:2 का अनुपात है। यदि लड़कों की संख्या 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं, तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। यहाँ थोड़ा सा आप लोग के PDF में दिखाई दे रहा होगा वजीफा पाने वाले, मगर यहाँ क्वेश्चन आपको न पाने वाले वो मिटक गया है, वो आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, वजीफा न पाने वालों की संख्या निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सुधार सकते हैं। ये किताब के PDF में थोड़ा सा न छोड़ दिया है ना। तो देखिए क्या दिया है, लड़का और लड़की। लड़का कहें तो बी मतलब वाई और जी मतलब गर्ल। ठीक है, ये आपको
समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या दिया है, 3:2 दिया है। ये बताइए, ये तो दोनों रेशियो में है, इसको यदि मैं दोनों तरफ 100 से गुना कर दूं तो बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों आपका रेशियो में है, दोनों आपका अनुपात में है। मैथ कहता है कि जो भी आपको करना है दोनों साइड कीजिए, ठीक है, एक साइड नहीं कर सकते हैं। तो दोनों तरफ 100 से गुना कर दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इधर 300 अनुपात इधर क्या हो गया 200। अब देखिए क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या का 20% ना, लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं, तो नहीं पाने का निकालना है हमको। तो 300 का अब 20% पाते हैं तो नहीं कितना पा रहे होंगे, बोलिए 80%। क्यों? क्योंकि प्रतिशत अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब देखिए ये आपका 200 का फिर कह रहा है कि 30% वजीफा पाते हैं, तो नहीं कितना पा रहे होंगे, 70%। क्यों? क्योंकि 100 में से घटा देंगे तो आपका 70% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 बोरा में 0 बोरा में कट गया। अब 8 तरीके 24 पर 1 0 अनुपात, इधर देखिए 7 दूनी 14 पर 1 0। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 0 और 4 और 4 8 और 1 और 2 3 यानी कि 38। अब टोटल कितना हो गया, टोटल दोस्त 500, सॉरी कितना हो जाएगा 500, दिखाई दे रहा है ना 500। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, 0 0 खत्म। 5 से इसको भाग दीजिए, 5 से इसको भाग देंगे तो 5 सते 35 बच गया 3 बच गया ना, 5 6 30 यानी कि 76% वजीफा नहीं पा रहे होंगे वो, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर चौथा में दिया है 76% होगा ना। 5 से कर दिए, 5 सते 35 बच गया 3 यानी कि 30 हो गया, 5 6 30। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्त है, क्या है, व्यस्त है, ठीक है। तो अव्यस्त विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। सेम क्वेश्चन पिछला जैसा है, ठीक है। पिछला जो मैं पूछ रहा था वजीफा न पाने वाले, उसी प्रकार इसको पूछ रहा है अव्यस्त। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लड़का कहें तो बी और लड़की कहें तो जी है आपका 3:2 के अनुपात में। उसी प्रकार कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, इधर 300:200 हो गया ना। अब देखिए कह रहा है हमको से कि 20% लड़के क्या है, व्यस्त है, तो अव्यस्त कितना होगा 80%, यानी कि 300 का 80/100 अनुपात 200 का क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 25% लड़कियां व्यस्त है ना। तो अव्यस्त कितना होगा दोस्त, 75%। क्यों? क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100% होता है। देखिए 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 8 तरीके 24 पर 1 0, 75 दूनी कितना होता है 150, 150। अब दोनों के जोड़िए, 0 0 0, 5 और 4 9, 1 और 3 सॉरी 1 और 2 3, टोटल 390। और टोटल यहाँ कितना है 3 और 2 5। आप लोग मैट्रिक एग्जाम में प्रतिशत निकालना जान रहे होंगे कि टोटल पूर्णांक जो होता है वो नीचे होता है, जितना आप लाते हैं वो ऊपर होता है। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं। देखिए 0 0 खत्म, 5 से इसको भाग दीजिए, 5 सते 35 बच गया 4 5 8 40, यानी कि अव्यस्त की संख्या 78%। अव्यस्त की संख्या दोस्त 78% हो जाएगा, 78% है ना, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 भी आपका सेम क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, किसी विद्यालय किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा B/G का। B कहें तो बॉय, G कहें तो गर्ल, यानी कि 4:1 है। तो इसको मैं भी अपना सुविधा के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा 400, इधर हो जाएगा 100, होगा ना। तो अब देखिए कह रहा है लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिली है, तो कितना के नहीं मिला होगा, बोलिए 25% को नहीं मिला होगा, 25/100।
अनुपात 100 है लड़की और 100 का कारण कि 70% छात्रवृत्ति क्या करा, लड़कियों के 70% छात्रवृत्ति मिली है, तो कितना नहीं मिलल होगा आपका 30%, 30/100, यही क्वेश्चन कर रहा है ना। अब देखिए 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 25 चौका 100 अनुपात इधर क्या हो जाएगा, क्या बचेगा इधर सिर्फ 30 से बचेगा। आप जुड़िए, सबको जुड़िएगा तो आ जाएगा 130 बटे टोटल कितना हो जाएगा दोस्त 500, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 0 0 बोरा में 5 से 5 दूनी 10 बच गया 3 यानी कि 30, 5 6 30, यानी कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने वालों की संख्या 26%। क्या हो जाएगा दोस्त 26%, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि 100% समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपका एक टाइप का इतना ही था। अगले पार्ट में मैं जो चुनाव होता है ना, चुनाव एक प्रत्याशी इतना वोट से हार गया जीत गया, वो मैं अगले दिन लेकर के आऊँगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत।